सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए मोटिवेशनल कोड है, सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। दोस्तों, सपनों को पाने के लिए मेहनत और जो प्रयास है वो आखिरी सांस तक कीजिए। दोस्तों, अगर मेहनत और प्रयास को आखिरी सांस तक करोगे तो सफलता जो है वो निश्चित रूप से आपके हाथ लग जाएगी, मंजिल को आप आसानी से पा जाओगे। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी नेल्ली सेनगुप्त 1933, इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी और सोनिया गांधी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1917 के अंदर पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 के अंदर, और ये विदेशी महिला थी। और नेल्ली सेनगुप्त है 1933 के अंदर अध्यक्षता करती है, ये भी विदेशी महिला थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपको विदेशी थी और डॉक्टर एनी बेसेंट थी, और 1917 के अंदर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अगर आपको पूछ लिया जाता है, यानी कि प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय महिला आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने जो अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, वो 1925 में करी थी, 1925 में की थी। और एनी बेसेंट जी ने जो की थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में की थी दोस्तों। और नेल्ली सेनगुप्त ने 1933 में, अंग्रेज महिला थी ये, और इन्होंने 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इंदिरा गांधी ने दोस्तों 1959 यानी कि 1959 और 1960 में जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो इंदिरा गांधी थी। और 1991 में सोनिया गांधी, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने अध्यक्षता की थी। आपको याद होना चाहिए कि राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 10 मई 1991 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1991 को 10:21 पे उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजघाट कहां पर स्थित है? राजघाट कहां पर स्थित है आपको बताना है। दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में और कानपुर में। तो राजघाट जो है दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूं पता होगा, जो कि दिल्ली के अंदर है। और राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। क्या है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट, और जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी आपको बताना है। 1901 में, 1911 में, 1919 में और 1928 में। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 में होती है। और काफ़ी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको स्टार लगा लेना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है? दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार लगता है और दिल्ली देश की राजधानी बनता है। दिल्ली क्या बनता है? दिल्ली जो है वो देश की राजधानी बनता है। काफ़ी बार बता चुका हूँ, देश की राजधानी बनता है। कौन? दिल्ली। 2 ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन काटना सीखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 1919 के अंदर आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रोल्ट एक्ट जो है, रोल्ट एक्ट चेम्सफोर्ड द्वारा किया गया था। वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे। तो रोल्ट एक्ट घटना जो है वो भी 1919 की है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है।
और 1928 जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। और साइमन कमीशन क्या चाह रहा था, भारत के अंदर संवैधानिक सुधार चाह रहा था। और भारत के अंदर संवैधानिक सुधार भी वो इस तरीके से करना चाहता था कि बड़े पद थे वो अंग्रेज अधिकारियों को दिए गए और भारतीय अधिकारियों की जो बड़े पदों पे पदोन्नति थी उसको काट लिया गया। और वो संवैधानिक सुधार जो ज़्यादातर थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। इसलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और साइमन के विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने से उनकी हत्या हो गई, वो मर गए और उनके बदले में सैंडर्स की हत्या की गई। तो दोस्तों ये था साइमन कमीशन। इससे संबंधित सारा जो पॉइंट्स है वो मैंने क्लियर कर दिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो दिल्ली में, हैदराबाद में, जयपुर में और इसमें से कोई नहीं। तो चार मीनार जो है वो दोस्तों हैदराबाद के अंदर है। राइट आंसर जो है आपका हैदराबाद। और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है, आपको याद रखना है, तेलंगाना की राजधानी है। और 2014 के अंदर ये क्या बना था, राज्य बना था, क्या, तेलंगाना। और राजधानी क्या है, हैदराबाद है। जयपुर आपको पता है राजस्थान की राजधानी है। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा गया है, याद रखना है दोस्तों, पिंक सिटी जयपुर को कहा गया है, जयपुर को कहा गया है। और सवाई ने इसको लाल रंग से रंगवाया था, आपको मैं पीछे बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर, त्राइन का, राइन का लिखा गया, सॉरी दोस्तों टाइप करने में गड़बड़ हुआ है, त्राइन है, तराइन, त्राइन, ठीक है, ये है। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है प्रथम। और त्राइन का द्वितीय युद्ध है दोस्तों 1192 में होता है। और दोनों ही जो युद्ध हैं वो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। किस किस के, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। पहले के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। किसकी जीत होती है पहले युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान की। और द्वितीय युद्ध के अंदर दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत होती है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो पूछ लिया जाता है, भारतीय प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता पूछ लिया जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। 1910 के अंदर इन्होंने गीतांजलि को लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखी थी, गीतांजलि, याद रखना दोस्तों। 1910 में इन्होंने गीतांजलि लिखी और 1913 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और 1913 के अंदर ये प्रकाशित होती है, यानी पुस्तक प्रकाशित होती है 1913 में। 1910 में गीतांजलि की रचना करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला वादक से है दोस्तों। तो जाकिर हुसैन जो है क्या है, तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि खानवा का युद्ध का जो बेस था दोस्तों वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 16 मार्च 1527 को खानवा के ऐतिहासिक मैदान में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। लेकिन आपको इस युद्ध को याद रखने के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना है। किसी कहानी के रूप में अगर क्वेश्चन को याद रखोगे आप तो आसानी से रख सकते हो। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में होता है।
कब होता है? 1526 में। और उस समय दिल्ली का शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के मध्य होता है। और इसके अंदर दोस्तों बाबर की जीत होती है और बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने से इनका काम नहीं चलने वाला था। इनको आसपास के राज्यों की जो महत्वाकांक्षा थी और जो महत्वाकांक्षी नेता थे या महत्वाकांक्षी राजा थे उनसे ये परेशान थे। और राजपुताने के अंदर, राजस्थान के अंदर राणा सांगा के सुदृढ़ नेतृत्व में राणा सांगा अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ाने में लगे हुए थे। इसलिए इन्होंने खानवा के युद्ध में 16 मार्च 1527 को बाबर ने राणा सांगा की संयुक्त सेना को हराया। लेकिन उससे पहले याद रखना है दोस्तों, एक बयाना का युद्ध हुआ था और मात्र 1 महीने पहले हुआ था युद्ध। यानी कि ये युद्ध जो हुआ था ये 16 मार्च 1527 को हुआ था और बयाना का युद्ध जो हुआ था वो फरवरी 1527 में होता है। और बयाना के युद्ध के अंदर राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था। लेकिन राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में हराने के बाद में अपनी जो युद्ध नीति थी उसको परिपूर्ण रूप से दोबारा तैयार नहीं किया और बाबर ने अपना प्रयास जारी रखा। और बयाना एक सक्रिय जगह थी, वहीं पे इसने अपना पड़ाव डाल के अपनी सेना को मजबूत किया और युद्ध को जिहाद का नाम दिया और दोबारा से अपनी सेना को संगठित करके तगलुकनुमा पद्धति का इस्तेमाल करते हुए और रिजर्व का इस्तेमाल करते हुए और तोपखानों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध लड़ा और बाबर युद्ध जीत गया। दोस्तों पहला व्यक्ति था बाबर जिसने भारत में तोपखाने का पहली बार इस्तेमाल किया। तगलुकनुमा पद्धति का इस्तेमाल करने वाला भी पहला राजा था दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई है? तो भूमिगत मेट्रो रेल सेवा जो है वो कोलकाता में शुरू हुई है और ये करंट अफेयर का लेटेस्ट जीके क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपके लिए है, काडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। काडला बंदरगाह जो है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए साथ में बता देता हूं, जो अटैच क्वेश्चन आएंगे वो मैं साथ में पक्का बताऊंगा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और सरपंच और उप सरपंच के लिए और इसके साथ ही क्या वार्ड पंच, क्या होता है वार्ड पंच, इन सब के लिए जो उम्र है वो 21 साल निर्धारित किया गया है। और मतदान देने की अगर उम्र पूछ जाती है, मतदान देने का अधिकार जो है वो पूछ लिया जाता है तो 18 वर्ष। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर टपकता रहता है दोस्तों। तो आपको सभी क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, 5 रंग का झंडा किस देश का है? स्टार लगा लेना है, काफ़ी एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है। तो 5 रंग का झंडा जो है वो दोस्तों पुर्तगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी को। हाल ही में लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, हाल ही में किन फिल्मों की मैसूर अभिनेत्री सीमा देव का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो किससे संबंधित है? तो वो मराठी फिल्मों से संबंधित ही थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना दोस्तों, मैं कह रहा हूं छपेगा तो छपेगा, याद कर लेना दोस्तों। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट क्या कहलाएगा? तो वह पॉइंट तिरंगा पॉइंट कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल डे मनाने की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल स्पेस डे
नेशनल स्पेस डे जो मनाने की घोषणा निश्चित की है वो 23 अगस्त से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान जो है वो दोस्तों इंदौर को मिला है। और इंदौर वो शहर है जिसने 2-3 बार लगातार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कल्लाइपुंडी राधाकृष्णन राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से हैं? तो ये सांख्यिकीविद थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्लाइपुंडी राधाकृष्ण राव 103 वर्ष में निधन, और ये सांख्यिकीविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है चौथा देश बन गया है दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना हजारे किस राज्य से संबंधित हैं? अन्ना हजारे का जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? तो लज्जा नामक किताब की लेखिका जो है वो तस्लीमा नसरीन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ये आरपीएससी के अंदर आया हुआ है, एसएससी जीडी के अंदर भी आया हुआ है, और आर्मी के अंदर भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों, लज्जा नामक किताब तस्लीमा नसरीन की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये राजनीतिक वसीयतनामा भी मानते थे, अंग्रेजी शासन को वसीयतनामा समझते थे। और गांधी जी जो थे वो टॉल्स्टॉय से भी काफ़ी प्रभावित हुए थे, और इनके जीवन पे टॉल्स्टॉय के जीवन का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, किसी में से पक्का छपेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन इनमें से छपने का पूरा संभावना है। 1857 की क्रांति में कानपुर से क्रांति का नेतृत्व आपको पता होना चाहिए, नाना साहब ने किया था। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ, आर्मी, जीडी, नर्सिंग, स्टैंड, क्लर्क सभी में आया हुआ है। और बेगम हजरत महल का भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इन्होंने लखनऊ से क्रांति किया था। और अगर झांसी की रानी का पूछ लेते हैं तो झांसी से क्रांति किया था। और बहादुर शाह जफर का पूछ लेते हैं तो इन्होंने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर 1857 की क्रांति का कोड पूछ लेते हैं तो आपको पता ही है, कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। कमल का फूल और रोटी जो था वो गुप्त कोड था। कमल का फूल और रोटी घर घर दिया गया था, और जिस घर ने कमल और रोटी स्वीकार कर लिया था उन लोगों को समझा गया था कि ये क्रांतिकारियों के साथ हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कोटा से क्रांति हुई थी उसमें क्रांति का जो मेजर बर्टन था, कौन था? मेजर बर्टन। अंग्रेज अधिकारी कोटा में कौन था? मेजर बर्टन था। और मेजर बर्टन का सिर काट के किले पर लटका दिया था। आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इनकी सेना को बुरी तरह से हराया था। 24 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? स्टार लगा लो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जगह आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों के अंदर आया है। दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी और सीजीएल के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। बेगम एजाज रसूल जो है वो पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा के अंदर भाग लिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो भारतीय संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो रखने वाला व्यक्ति था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की जो राजधानी है दोस्तों वो कुआलालंपुर है। याद रखना है, मलेशिया की राजधानी आपको कुआलालंपुर। जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जूनागढ़ का किला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के अंदर स्थित है।
जूनागढ़ के किले का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया था और संरचना जो है वो 17 फरवरी 1589 को राजा राय सिंह द्वारा किया गया था। लेकिन अगर नींव की बात कर लेते हैं तो जूनागढ़ के किले की नींव जो है वो 1478 ईस्वी में राव भिक्का के द्वारा रखी गई थी। याद रखना है, अगर नींव की बात करते हैं तो 1478 में राव भिक्का के द्वारा रखी जाती है। और अगर संरचना की बात किया जाता है या किला कहाँ पे है तो बीकानेर में बताना है, और संरचना किसने की थी या किले का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा जाता है तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, पागल बादशाह किसे कहा जाता है या बुद्धिमान बादशाह भी बोल देते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को उनके असफल योजनाओं के कारण पागल बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंदर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और धारा 370 मोदी जी ने तोड़ दी है और वहाँ पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और राजा हरिश्चंद्र का संबंध कहाँ से है? तो आपको पता ही है, इनका संबंध जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। ठीक है दोस्तों। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और 83 रियासतों का एकीकरण जो है वो इन्हीं ने ही कराया था। भारत के अंदर टोटल 562 रियासतें थी, जिसमें से राजस्थान के अंदर रियासतें अगर पूछ लिया जाता है तो आपको 19 रियासतें थी। और पूरे ही भारत के अंदर 4 रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। 4 रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, जिसमें जोधपुर का हनुमंत सिंह था और जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। कौन था जम्मू कश्मीर का? राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर और निजामवाड़ा था हैदराबाद। तो ये 3-4 राज्य थे, आपको याद रखने। 4 राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया था। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अगर प्रथम आम चुनाव अगर आपको पूछ लिया जाता है तो 1952 में हुआ था। और अगर योजना आयोग की स्थापना आपको पूछ ली जाती है, योजना आयोग, अगर योजना आयोग की स्थापना पूछ ली जाती है तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तों। 1952 से लेकर 1969 कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? तो गाय और बछड़ा जो है वो 1952 से लेकर 1969 तक जो है वो गाय और बछड़ा था। उसके बाद में हाथ का पंजा बन गया दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया था? तो हिंदू महासभा जो है वो 1913 के अंदर अस्तित्व में आया था। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपको, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला है दोस्तों? तो गोवा को जो राज्य का दर्जा है वो 1987 में मिला है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार एग्जाम जीडी के अंदर आया हुआ है। ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ है? ईवीएम का पहली बार जो इस्तेमाल हुआ है 2004 में हुआ है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, ईवीएम का इस्तेमाल जो है 2004 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1919 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और अगर कांग्रेस की पूछ ली जाती है तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर कब होती है? 28 दिसंबर और 1885 को होती है और एओ हामू ने की थी। और प्रथम अध्यक्षता जो की थी कांग्रेस की वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था?
तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन से शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2014 को सत्ता में आते ही पहली बार नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान से ही शुरुआत किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? और मुस्लिम लीग का गठन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है जो कि आपको मैं बता देता हूं। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है 1905 में? बंगाल विभाजन। इसी को बंग भंग विभाजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बंग भंग विभाजन भी बोल देते हैं। और 1907 के अंदर मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। क्या होता है? सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन जो था इसमें कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी। क्या हो गया था? कांग्रेस जो थी वो 2 गुटों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको 5-6 क्वेश्चन बता दिए हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आश्वासन दिलाता हूं दोस्तों आपको, अगर मेरी पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर आप इतने खुश हो जाओगे और आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे और आप निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करोगे और निश्चित तौर पे सेना के आप सदस्य बन जाओगे। हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, तो दोस्तों एक चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। याद रखना दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो याद रखना है उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के अंदर। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम टीबी बोल देते हैं। ठीक है, या तपेदिक भी बोल देते हैं, तपेदिक, या फिर हम इसको अक्षय रोग भी बोल देते हैं, अक्षय रोग। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है इसका जो टिक्का है वो बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है दोस्तों। और इसका जो इलाज है वो फ्री होता है और फ्री दवाई दी जाती है सभी सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, सोने की शुद्धता किस में नापी जाती है दोस्तों? तो सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में नापी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो दूध में होता है और दूध आपको दबा के लेना है ताकि आप क्या है कि कैल्शियम प्रचुर मात्रा से ले सको। और कैल्शियम आपके अंदर प्रचुर मात्रा में जाएगी तो आप अच्छे धावक भी बन सकते हो। दौड़ के अंदर सबसे ज़्यादा रोल होता है दूध का। जो दौड़ के घोड़े हैं उनको दूध जरूर पीना चाहिए। पानी का क्वथनांक कितने डिग्री होता है दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, स्टार लगा लेना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्वथनांक होता है पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बार बार आने वाला, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। हर बच्चे को याद होना चाहिए, 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों सकरवी रोग हो जाता है, जैसे मसोडू का फूल जाना, मसोडू से खून आना, मुंह से बदबू आना, ये सकरवी रोग के लक्षण हैं। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन सबसे ज़्यादा जो सी होता है वो आंवला के अंदर होता है, प्रचुर मात्रा में जो होता है सबसे ज़्यादा दोस्तों वो आंवला में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत है तो आपको आंवला उत्तर करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 48 नंबर का, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो ये स्पीडित प्राकृतिक गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। लगभग एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साइंस के क्वेश्चनों में क्वेश्चन बार बार टपकता रहता है दोस्तों। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी वीडियो देखते होंगे
नहीं देखते हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को देखना है और शेयर दोस्तों बहुत कम करते हो। साथ में वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जल्दी ही आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।